दोस्तों, क्वांटम माइनिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई मीन लेड एसिड बैटरीज। और हम ये भी जानेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें बैटरीज की, तो बैटरी होते क्या हैं। तो बैटरीज आर एलिमेंट that can use for storing electrical energy, especially DC electrical energy। ये DC electrical energy को स्टोर करने के लिए यूज होता है। स्पेशली अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इन द रिवर्स प्रोसेस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। बोथ वे में वर्क करता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ये रिचार्जेबल बैटरीज होती है। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुआ करता था, क्योंकि इसे रिचार्जेबल बैटरीज बोलते थे। इनको हम इस जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस था उसको रिवर्स कर देते हैं, तो ये फिर से चार्ज कंडीशन में पहुंच जाता था। दैट्स वाई दे आर वाइडली यूज्ड नाउ इट इज, क्योंकि हमें एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, ये डीसी एनर्जी को स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या बैटरीज आर ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बैट ये क्या ये सोर्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स बिल्कुल नहीं है, बट दे कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर ए बैकअप। हम अपने एनर्जी को इसमें स्टोर करते हैं और बाद में इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें, तो जैसा कि इसका नाम है लेड एसिड बैटरीज, तो हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एनोड एंड कैथोड, जो लेड के बने होते हैं। कैथोड स्पॉन्जी लेड होता है, और जो आपका एनोड होता है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है, और उसको सबमर्ज कर देते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, जो कि मूवेबल सोल्यूशन होता है। मीन्स दिस आर द लिक्विड सोल्यूशन, दिस आर ए लिक्विड सोल्यूशन। मैं लिक्विड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे इसका एक एडवांस वर्जन यूज होता है VRLA बैटरीज, जिसमें हम इस पे भी काम करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं केवल लेड एसिड बैटरीज के बारे में। तो ये लिक्विड सोल्यूशन होता है, और इसको दे आर सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, इसलिए इसको लेड एसिड बैटरीज बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन क्या होता है। ये एक H2SO4 का सोल्यूशन होता है, जिसको वाटर में डाइल्यूट करके डाइल्यूटेड H2SO4 सोल्यूशन होता है, और उसमें हम इसको सबमर्ज करते हैं और ये एक कंडीशन बन जाती है। अगर हम बात करें इसके डिस्चार्जिंग और चार्जिंग सिनारियोज के बारे में, तो जैसे ही सोल्यूशन इसमें डिसॉल्व होता है वाटर में, ये H2SO4 आयोनाइज हो जाता है SO4 और 2H प्लस आयंस में 2-। इस दो आयंस में ऑटोमेटिक ये आयोनाइज हो जाता है, और ये रिएक्ट करता है आपके एनोड पे। अगर हम डिस्चार्जिंग इक्वेशन आपको मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, अगर ये एनोड पे बात करें तो ये रिएक्ट करता है SO4 से, और लेड सल्फेट बनाता है, लेड सल्फेट बनाता है, और जो है ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इसीलिए कैथोड पे एक ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि VRLA बैटरीज में ये यूटिलाइज होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका लेड ऑक्साइड है, ये भी 2H प्लस के साथ जो है रिएक्ट करता है, और अगेन लेड सल्फेट ये भी बनाता है, और वाटर को बनाता है, वाटर को प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में जनरेट करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है कि ये PbO2 एंड स्पॉन्जी लेड रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट means H2SO4 and generate the lead sulfate and H2O water। I mean जब आपका बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है, तो जो आपका एसिडिक सोल्यूशन होता है वो वाटर के फॉर्म में चेंज होता रहता है। दिस
चेंजिंग टुवर्ड्स वाटर एंड द सेम वे। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इट्स यूज एज ए कंडक्शन, ये कंडक्शन के लिए यूज होता है एंड ए करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन, एक करंट फ्लो होने लगेगी जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ एंड आप देख रहे हैं यहाँ केमिकल एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अगर मैं इसकी चार्जिंग इक्वेशन की बात करूं तो चार्जिंग इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो लेड सल्फेट था वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और जो आप उसके क्रॉस डीसी करंट लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड करा रहा है और ये आपस में रिएक्ट करके अगेन जो आपका इलेक्ट्रोड्स थे उनको उसके ओरिजिनल फॉर्म में आई मीन लेड सल्फेट लेड ऑक्साइड और स्पॉन्जी लेड में कन्वर्ट कर दे रहा है और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो वाटर के फॉर्म में चेंज हो गया था वो वापस से एसिड बन जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए रिचार्जेबल बैटरीज। ये अगेन अपने ओल्ड फॉर्म में जनरेट हो जाता है इसलिए रिचार्जेबल बैटरीज बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे और डिस्कस करना चाहूँगा, जो ये सोल्यूशन है इसमें जो ये करंट, अगर हम चार्जिंग करंट की बात करें तो जब हम चार्जिंग करंट हमें कितना रखना चाहिए टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ द डिस्चार्जिंग, एक फैराडे का प्रिंसिपल था जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है कि आप दो इलेक्ट्रोड्स को किसी सोल्यूशन में अगर आप डाल के रखते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं देन जो सोल्यूशन होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या होता है जब हम चार्जिंग के लिए इसमें करंट को फ्लो कराएंगे तो ये जो सोल्यूशन है H2SO4 इसमें एक वाटर भी है, तो क्या होगा कि ये वाटर जो है का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा। आई मीन वाटर H2O विल बी डिकम्पोज्ड इनटू O2 माइनस एंड 2H प्लस। इस आयंस में डिकम्पोज हो जाएगा और ये एक गैसियस फॉर्म में रिलीज होने लगेगा। इसलिए आप देखते हैं जो बैटरीज होती हैं उसमें कुछ फ्यूम्स बाहर की रिलीज होते हैं, उनके लिए आप वेंट्स लगे होते हैं, इन वेंट्स के थ्रू ये गैस बाहर रिलीज होते हैं और आपको ये वाटर डिकम्पोज होने की वजह से आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसमें वाटर फिल करना पड़ता है। दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द चार्जिंग करंट। इसलिए क्या है, चार्जिंग करंट को उसकी एब्जॉर्बिंग एनर्जी के अकॉर्डिंगली हमें देना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू मच हाई। फिर भी फैराडे के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस तो होगा पर वो डिपेंड करेगा चार्जिंग करंट के ऊपर। इसलिए हम इन जनरल अगर हम बात करें तो हम बैटरीज की कैपेसिटी के 10th पार्ट C/10 से ज़्यादा हम चार्जिंग करंट को नहीं रखना चाहते। इट मीन्स अगर आपकी बैटरी 200 AH की है तो हम चार्जिंग करंट 20 एम्पियर से ज़्यादा नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू उसमें जो है वाटर का डिकम्पोजिशन होने लगेगा और रेगुलर मेंटेनेंस की, इतनी फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि इन बैटरीज में ऐसे क्या इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी और हम नेक्स्ट बैटरीज की तरफ, नेक्स्ट इसके एडवांस वर्जन की तरफ VRLA बैटरीज की तरफ हमें जाना पड़ा। तो हम इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो डीमेरिट्स में अगर देखें तो सबसे पहला डीमेरिट्स है कि ट्रांसपोर्टेशन का रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये इसके अंदर आपके एसिडिक एलिमेंट्स मिले हुए हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एक एसिडिक नेचर का है H2SO4 और वो जो है लीक हो सकता है, फ्लडेड मोड में होता है, वो मूवेबल। आपको मैंने यहाँ बताया था कि ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इट कैन बी लीक। तो अगर आप वो लीक कर जाएगा तो एसिड होने की वजह से इट कैन बी हजार्डस। दैट्स वाई इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन का लिमिटेशन है। हम इसको किसी भी फॉर्म में जो है इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऑलवेज वी हैव टू इंस्टॉल हॉरिजॉन्टली, आप इसको वर्टिकली भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। पर इंडस्ट्रियल पर्पज में हमें बैटरीज को
अलग अलग वे में इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई दिस इज़ आवर मेजर डिमेरिट्स ऑफ दिस बैटरी। दूसरा हमने अभी बात करी वाटरिंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की होने की वजह से ये और वाटर डिकम्पोज होते रहते हैं और हमें रेगुलर वाटर फिलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए जो है दे रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। तीसरा है कि ये टॉक्सिक और एसिडिक फ्यूम्स को वेंट्स के थ्रू रिलीज करते रहते हैं। जो आपकी बैटरीज हैं, अगर मैं अपने इसके बात करूँ, ये बैटरीज हैं, तो यहाँ से वो उनके वेंट्स होते हैं, ये रिलीज करते रहते हैं फ्यूम्स को। तो आप जिस एरिया में इसको इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे जो है एनवायरनमेंट थोड़ा सा हैजार्डस हो जाता है। वहाँ पे जो मेंटेनर या वहाँ पे रिसाइड करते हैं उनके लिए काफ़ी ये हानिकारक होता है। इसलिए इन बैटरीज की अपनी एक लिमिटेशन है, इसलिए हम इस जो कन्वेंशनल लेड एसिड बैटरीज है इसको हम इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पर्पज में नहीं यूज़ करते। तो इसके एडवांस वर्जन की अगर हम बात करें तो हम जाते हैं VRLA बैटरीज पे। हम इंडस्ट्रियल पर्पज में VRLA बैटरीज को यूज़ करते हैं। इसके अपने बहुत सारे फीचर्स हैं, इनके टाइप्स हैं, इसको दो टाइप्स में हम बोलते हैं, AGM बैटरीज और जेल बैटरीज। इनके भी अपने अपने अलग यूज़ हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो लेड एसिड बैटरीज में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे VRLA बैटरी के बारे में। थैंक यू गाइस।